दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे की नींव पर खड़ा होता है, वादे के पानी से सींचा जाता है। लेकिन जब भरोसे में दरार आ जाए और वादे सूख जाए तो फिर क्या बचता है? सिर्फ खामोशी और अधूरी यादें। हिंदी सिनेमा के दो महान सितारे प्राण और राज कपूर, जिनकी दोस्ती इंडस्ट्री में मिसाल मानी जाती थी। एक शोमैन राज कपूर, जिनकी फिल्में दिल को छू लेती थी, और दूसरे थे प्राण, जिनके बिना किसी भी कहानी का हीरो अधूरा लगता था। पर्दे पर इनकी जुगलबंदी ने लाखों दिलों को जीता, लेकिन असल जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब एक वादा टूट गया और साथ में टूट गई सालों की पुरानी दोस्ती भी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती की ये मजबूत डोर अचानक बिखर गई? क्यों 1 रुपए की फीस करोड़ों की दोस्ती पर बहुत भारी पड़ गई? और कैसे एक हिट फिल्म बॉबी दोनों के रिश्तों की आखिरी निशानी बन गई? इस कहानी में है दोस्ती, वादा खिलाफी, टूटे दिल की वो कसक जो आज भी बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक कहानी में से एक है। तो चलो इस अधूरी दोस्ती के सफर में चलते हैं। अगर हिंदी सिनेमा में दोस्ती की कोई किताब लिखी जाए तो प्राण और राज कपूर का नाम उसके सुनहरे पन्नों में जरूर दर्ज होगा। साल 2000 की बात है। एक तरफ अमिताभ बच्चन को स्टार ऑफ द मिलेनियम घोषित किया गया, वहीं दूसरी तरफ प्राण साहब को विलेन ऑफ द मिलेनियम का खिताब मिला। जब प्राण साहब स्टेज पर पहुंचे तो पूरा हॉल तालियों की गूंज से जगमगा उठा। हाथ में माइक था लेकिन आवाज में कंपन था। उन्होंने कहा कि आप सब मुझे प्राण कहते हैं, लेकिन मेरी जान तो आप जैसे कद्रदान की तालियों में बसती है। ये सुनते ही तालियां और तेज हो गई। इसी दौरान स्क्रीन पर उनकी फिल्मों की झलकियां दिखने लगी। जिस देश में गंगा बहती है, चोरी चोरी, बॉबी, और फिर बॉबी के एक सीन आते ही प्राण जी ठहर गए। स्क्रीन पर मिस्टर नाथ का किरदार चल रहा था, लेकिन प्राण की आंखों में एक और कहानी थी, राज कपूर के दिए गए उस वादे की जिसे उन्होंने कभी निभाया ही नहीं। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? खामोश! लूट मार करना हमेशा पाप है। बॉबी वो फिल्म थी जिसमें न सिर्फ ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को सुपरस्टार बना दिया, बल्कि राज कपूर को दिवालिया होने से भी बचा लिया था। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राज कपूर इस फिल्म में राजेश खन्ना को लीड रोल देना चाहते थे। राजेश खन्ना उस दौर में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे, लेकिन उनकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि आर्थिक संकट में घिरे राज कपूर उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तब मजबूरन उन्होंने बेटे ऋषि कपूर को हीरो बना दिया। ये फैसला सही साबित हुआ, लेकिन इस फैसले ने एक और बात को जन्म दे दिया, प्राण साहब का बलिदान। प्राण को जब राज कपूर की तंगी का पता चला तो उन्होंने दोस्ती निभाई। उन्होंने कहा कि राज, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ 1 रुपए में काम करूंगा, लेकिन हाँ, अगर फिल्म हिट हो गई तो तुम मुझे मेरी वाजिब फीस जरूर दोगे। और प्राण ने मिस्टर नाथ का किरदार निभाया, जिसे आज भी याद किया जाता है। फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। राज कपूर के बुरे दिन खत्म हो गए, सारे कर्ज चुका दिए गए, गिरवे रखे गहने वापस आ गए, आरके स्टूडियो फिर से जगमगाने लगा। तभी प्राण को अपना वादा याद आया। उन्होंने राज कपूर, मैंने रिवॉल्वर पहली बार उठाया है। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा। से मुलाकात की और फीस की बात छिड़ी। राज कपूर ने कहा, प्राण साहब, मैं आपको 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ। लेकिन यह सुनते ही प्राण के चेहरे पर एक साया सा आ गया। उन्होंने कहा कि राज, मेरी फीस 1 लाख नहीं 2 लाख है, तुमने वादा किया था। राज कपूर थोड़ा सा हिचकिचा गए, वो 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार नहीं थे। प्राण समझ गए कि दोस्ती का कर्ज शायद अब किसी हिसाब में नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है राज, मान लीजिए कि मिस्टर नाथ ने सिर्फ 1 रुपए में ही तुम्हारे फिल्म में काम किया हुआ है। और ये कहकर प्राण साहब वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने कभी भी राज कपूर की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। एक दोस्ती जो कभी मिसाल थी हमेशा के लिए खत्म हो गई। बॉबी ने नए सितारे तो दिए, लेकिन एक दोस्ती छीन ली। राजेश खन्ना की फीस ज़्यादा थी तो राज कपूर ने अपने बेटे को लॉन्च किया। प्राण ने दोस्ती के लिए त्याग किया, लेकिन आखिर में उनकी कीमत उन्हें नहीं मिली। आज जब हम बॉबी के गाने सुनते हैं तो लगता है कि कहानी सिर्फ एक ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, अमीर गरीब की प्रेम कहानी है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं ये एक दोस्ती की दास्तान थी।
जो पैसों की वजह से खत्म हो गई। शायद यही बॉलीवुड का हमेशा से सबसे बड़ा सच है, जहां रोशनी होती है वहीं गहरे साए भी होते हैं। अच्छा, क्या दोस्ती में हिसाब किताब होना चाहिए? शायद नहीं, लेकिन हाँ, जब वादे टूटते हैं तो दिल भी टूट जाते हैं।